बंगाल के गलियारों में राजनीतिक चर्चा अब तेज हो गई है। जी हां, बंगाल का चुनाव डिक्लेयर हो गया है। आपको बता दें, बंगाल के चुनाव डिक्लेयर होते ही अब बंगाल में सब कुछ बदल गया है। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ये चुनाव 2 चरणों में होने हैं और इसी के साथ साथ अब बंगाल में सभी की निगाहें बंगाल विधानसभा के उस कुर्सी पर टिकी है जहां पर मुख्यमंत्री विराजमान होते हैं या होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में कराए जाएंगे। साल 2021 में राज्य में 8 चरणों में मतदान हुआ था। इस बार मतदाता 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान करेंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह फैसला आयोग के भीतर विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि राज्य में 2 चरणों की संख्या कम करना जरूरी था और इस बारे में आयोग ने लंबी चर्चा के बाद 2 चरणों में ही चुनाव कराने का निर्णय लिया। इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वो 8 चरणों में हुआ था, इसलिए यह जरूरी था कि उन 8 चरणों को कम करा जाए और कुछ ही चरणों में ये चुनाव कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला इसलिए किया गया ताकि सबको सहूलियत हो, सबके फायदे के लिए ऐसा किया गया। अब चुनाव के ऐलान होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें, कई एजेंसियों ने अपने दावे भी प्रस्तुत करे हैं। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिनके दावे आने के बाद अब सभी पार्टियों की निगाहें तेज हो गई हैं, क्योंकि लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसके माध्यम से ये प्रतिक्रियाएं बनती हैं और ये एजेंसियां अपने आंकड़े पेश करती हैं। अब उनके मुताबिक सीधे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं ममता बनर्जी इस तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं टीएमसी को, ऐसा लगा कि जैसे चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार हो रहा हो। जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा करी, ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अब ताज्जुब यह है कि जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा होती है, ममता बनर्जी लगातार रैलियों को संबोधन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा चर्चा का जो विषय बनता है वो है इन एजेंसियों का सर्वे। एक सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि कुल 294 सीटों में टीएमसी को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 100 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है। तो सीधे तौर पर यह लड़ाई टीएमसी और भाजपा के बीच की है। लेकिन जो जनता की प्रतिक्रिया के माध्यम से ये एजेंसियों ने जो सर्वे किया और फिर ये सर्वे के माध्यम से ये जो प्रतिक्रिया आई है, ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं बंगाल में एक बड़ा फेरबदल होता नजर नहीं आ रहा। तो यदि ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो ये बंगाल की जनता का दिया हुआ पूरा का पूरा मैंडेट होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अभी बंगाल में बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहीं भी लेफ्ट पार्टी नज़र नहीं आ रही है, कहीं भी अन्य विपक्षी दल नज़र नहीं आ रहे हैं। केवल तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये कड़ा मुकाबला होता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी की ही पार्टी के, ममता बनर्जी के ही परिवार के शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा किया है। अब ये देखना होगा कि वाकई बंगाल का जो चुनाव है वो किस ओर करवट लेगा। लेकिन एजेंसियों के तरफ से आए हुए इस डेटा ने सभी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि यदि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी एक ज़मीन टटोल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए ज़मीन टटोल रही है, अगर वो वहां पर 100 और 125 सीट के बीच में ही सिमट पाती है तो फिर ये एक बड़े मैंडेट की बड़ी जीत होगी और ममता बनर्जी केवल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक बड़े नेता बनकर उभरेगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, बंगाल से जुड़ी सटीक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।